पर एक गुफा में रहते हैं, सुना है उनसे जाके मिलना है, लेकिन नर्मदा बाढ़ में हैं। तब भगवान भाष्य शंकराचार्य ने कमंडल अपना रखा सामने, ये सारी नर्मदा का जितना जल है वो सब हमारे कमंडल में समा जावे। क्या संकल्प करते हैं, और नर्मदा का बाढ़ का पानी बिल्कुल खत्म, घुटने बराबर हो गई। हल्ला हुआ वहां पर, ये नर्मदा के गर्भ को हरण करने वाला कौन आया? और भगवान भाष्यकार जाते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गोविंद पादाचार्य उनका नाम है। जब प्रणाम किया, उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, क्या चाहिए? भगवान शंकराचार्य ने संस्कृत भाषा में 10 श्लोक में उत्तर दिया है, वो हम लोगों पढ़ते हैं, उसका नाम है 10 श्लोकी। उत्तर दिया। उसके बाद फिर गोविंद पादाचार्य जी ने उनको संन्यास दिया। पहले नाम था शंकर, घर का नाम था शंकर, बाद में जब स्कूल में गए थे पढ़ने तो उनका नाम हो गया शंकर, आचार्य शंकर। और अब गुरु जी ने जब नाम दे दिया तो हम कहने लगे उनको शंकराचार्य। गुरु जी का नाम था गोविंद पादाचार्य, उनका नाम हो गया शंकराचार्य। भगवान शंकराचार्य जी उनके पास कुछ समय तक रहे। फिर उसके बाद एक दिन गुरु जी से आज्ञा लेकर के अब अगला कदम है, ये समाज में जो हमारे अभी सवेरे संत लोग कह रहे थे, हमारे समाज में वैदिक धर्म की हानि हो रही थी। हम सब वेद को मानने वाले हैं, सनातन धर्मी हैं, हमारे लिए प्रमाण केवल वेद हैं। अगर वेद में बताई बात के अनुसार कोई बच्चा भी कहता है तो हम स्वीकार करते हैं, और वेद से विरुद्ध कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति कहता है तो हम स्वीकार नहीं करते। वेद के अनुसार एक बेटे ने उपदेश दिया कपिल ने, और मां देवहूति ने श्रवण किया है भागवत जी में। वेद के अनुसार 8 जगह से टेढ़े एक महापुरुष ने उपदेश दिया, नाम था अष्टावक्र, और उनके पास बैठ के सत्संग सुना है विदेहराज जनक ने। लेकिन वेद के अनुसार और वेद से विरुद्ध एक महापुरुष ने उपदेश दिया, वेद से विरुद्ध। हमारे समाज ने कहा हम इनकी पूजा कर लेंगे, इनको भगवान का अवतार मान लेंगे, लेकिन इनकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वेद से विरुद्ध बात कहते हैं। नास्तिको वेद निंद कहा। भगवान शंकराचार्य ने देखा हमारे समाज में शास्त्रों का पठन पाठन कम हो रहा है, तो भगवान शंकराचार्य जी शास्त्रों पर भाष्य करने के लिए गुरु से आज्ञा लिए। गुरुदेव ने आज्ञा दिया और समाज में अपने वैदिक धर्म का उद्धार करने के लिए, ये है देव ऋण, ये है समाज के प्रति कर्तव्य। समाज हमारा बहुत अच्छा होवे, वेद के अनुसार चलेगा तो समाज का कल्याण होगा। भगवान शंकराचार्य जी चल पड़ते। उसके बाद फिर कई घटनाएं उनके जीवन में आती हैं। एक बात और, हम भगवान शंकराचार्य जी के 4 प्रमुख शिष्य हुए, जिनमें एक शिष्य के विषय में तो अभी शुरुआत में ही सत्संग में कहा, जिनका शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र से, और वही मंडन मिश्र बाद में सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। नर्मदा जी के तट पर शास्त्रार्थ हुआ था। एक कैसी गुरु भक्ति होती थी उस समय पर, गुरु की सेवा कैसी होता है, ऐसी गुरु भक्ति हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। एक शिष्य थे भगवान शंकराचार्य जी के, उनका नाम था सनंदन। सनंदन बिल्कुल गुरु जी की आज्ञा, भगवान शंकराचार्य जी का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार। धीरे धीरे जो और कुछ शिष्य थे उनमें कानाफूसी होने लगी। शंकराचार्य जी इसको ज्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं, पता नहीं क्या बात है। एक दिन भगवान शंकराचार्य बैठे हैं, उनके और शिष्य बैठे हैं, सनंदन उस पार थे, बीच में नदी है, और भगवान शंकराचार्य ने आवाज दिया, सनंदन इधर आओ। उनके कान में आवाज आई, गुरुदेव ने मुझको बुलाया है। नदी है, गहरी नदी है, इतना भी विचार नहीं किया कि कोई पुल से जाएं या कोई और रास्ता नाव से जाएं, सीधे चले। गुरुदेव ने बुलाया, बस चल पड़ते हैं। जब
आप अपने शरीर का ध्यान देना बंद करते हैं तो नारायण इसका ध्यान देना शुरू कर देते हैं। सारी समष्टि फिर आपकी सेवा करती है, प्रकृति सेवा करती है। जब चल पड़ते हैं नदी के बीच में, महाराज ऐसा वर्णन आता है कि जहां ऐसे पांव रखते हैं उनके नीचे, नदी के नीचे एक सोने का कमल का फूल निकल आता है, उस पर पांव रखते रखते निकल आते हैं। जब सामने आए, प्रणाम किया, गुरुदेव आज्ञा, तब गुरुदेव ने उनको अपना शिष्य बनाया, कसाय वस्त्र दिया, आज से तुम्हारा नाम होगा पद्म पादाचार्य, पद्म पादाचार्य। ऐसी गुरु भक्ति हो जिसमें जीवन मरण का भी कोई ख्याल ना आवे, तो वो फिर कृपा करते हैं। एक शिष्य और थे, ऐसा शिष्य बचपन से बोला ही नहीं था कभी कुछ। जिस घर में पैदा हुए लोग कहते थे गूंगा है, बहरा है, बोलता नहीं, पागल है। गांव में आकर के रुके, लोगों को पता लगा, बहुत सिद्ध महापुरुष आए, माता पिता ने वो बालक को लेके आए, सोचा था कि शायद आशीर्वाद दे दे तो बच्चा बोल पड़ेगा। ले आए, महाराज देखो ये बच्चा जन्म से बोला नहीं, बहरा गूंगा है, आप कृपा कर दो इस पर। भगवान शंकराचार्य जी ने उससे पूछा, उस बच्चे से पूछा, कस्त्वं शिशो कस्य कुतोषि गन्तः किं नाम ते त्वं कुतया गतोऽसि एतन्मयोक्तं वदचार्भकं त्वं मत्प्रीतये प्रीत विवर्धनोऽसि। ए बालक, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, मेरा प्रेम चाहिए तो बताओ तो कौन हो। जो बच्चा जन्म से नहीं बोला था, भगवान शंकराचार्य जी की दृष्टि पड़ते ही बोल पड़ता है। ना हम मनुष्यो न च देवयक्ष न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृह बनी गृहस्थ भिक्षुर्न चाहम निजबोध रूप। जब ऐसे एक श्लोक में बोला, भगवान शंकराचार्य ने कहा, ए बच्चा, ऐसा है कि जैसे हाथ पे आंवला रख दो तो दिखाई पड़ रहा है कि हाथ पे आंवला रखा है, ऐसे इसको ब्रह्म का साक्षात्कार है, आत्मा को ऐसे जानता है। आज से इसका नाम हस्तामलकाचार्य। उसके माता पिता से कहा, सुनो, ये बालक कितना सिद्ध है, तुम्हारे गृहस्थी के काम का नहीं है, तुम्हारे संसार के काम का नहीं है, इस बच्चे को हमको दे दो। और माता पिता ने बहुत आनंद पूर्वक उस बच्चे को भगवान शंकराचार्य को नाम दे दिया। वो दूसरा एक शिष्य हुआ, नाम पड़ा हस्तामलकाचार्य। हमको लगता है सोजस सिटी वालों ने यहाँ के इनको भी ऐसे महाराज श्री संतोष गिरी जी को दे दिया होगा। हाँ महाराज, ऐसे ऐसे वो फिर एक पीठ के शंकराचार्य बने थे। हमने तो हस्तामलकाचार्य जी के लिए कहा कि उनकी तो कुछ बड़ी आयु हो गई थी और इनको तो 1.5 साल में दे दिया था इनके माता पिताजी ने। होनहार बिरवान के होत चिकने पाप। भगवान शंकराचार्य जी के 3 शिष्य, एक शिष्य और था, हाँ, उसको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था, ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था। गुरुजी जब पढ़ाते थे, भगवान शंकराचार्य पढ़ाते थे तो बैठ जाते थे, लेकिन कुछ याद वाद नहीं रहता था। बस गुरुजी को पानी पिलाना है, गुरुजी की सेवा करनी है, गुरुजी के वस्त्र का ध्यान रखना है, गुरुजी को कोई तकलीफ ना होवे। और सेवा करने में कभी कभी देर भी हो जाता था। एक दिन की घटना हुई, धीरे धीरे जब भगवान शंकराचार्य पढ़ाने बैठे और वो कोई सेवा कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, आए नहीं तो भगवान शंकराचार्य जी शुरू ही नहीं करते थे, पाठ शुरू नहीं करते थे, और सारे शिष्य पास में बैठे हैं। तो धीरे धीरे पद्म पादाचार्य ने कहा सुरेश्वराचार्य को, जब उसको कुछ समझ में नहीं आता तो गुरुजी इंतजार क्यों कर रहे हैं उसका? हाँ, अरे हम लोग बैठे हैं तो पढ़ाना चाहिए, हम लोग तो बैठे हैं,
उसको तो समझ में नहीं आता। भगवान शंकराचार्य जी समझ गए। उन्होंने कहा देखो ये हमारे शिष्यों में ये जो हैं ये अपने विद्वता का बड़ा अभिमान है और उसका निरादर कर रहे हैं। बस वो एक दिन ऐसे बैठे हैं और शिष्य लोग बैठे हैं, वो शिष्य वहाँ से आया, जल्दी जल्दी कुछ काम करके सेवा की काम करके आए और आकर के उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करते गुरुजी ने ऐसी एक दृष्टि फेरी, आशीर्वाद दिया कि उसके मुख से संस्कृत में श्लोक निकलने लगता है, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलदे महितोपनिषद कथितार्थ निधे। जितने और शिष्य विद्वान लोग बैठे थे वो हक्के बक्के रह गए। हम इतना दिन पोथी पढ़ रहे हैं, कुछ आया नहीं। इस पर गुरु जी की कृपा हो गई। भगवान शंकराचार्य ने कहा शिष्य तुमने जो यह स्तोत्र पढ़ा ये छंद है त्रोटक, जैसे गायत्री छंद है ऐसे त्रोटक छंद है, तो आज से तुम्हारा नाम होगा त्रोटकाचार्य। और उसके बाद भगवान शंकराचार्य के कितनी गुरु भक्ति होती थी। अगर आप भी ऐसी गुरु भक्ति सीख लो, बेड़ा पार हो जाए। कोई देरी नहीं है, कोई देरी नहीं है। हमारी दृष्टि में तो हम कहते हैं एक वृक्ष उपहित चेतन भी ब्रह्म है, एक कण उपहित चेतन भी ब्रह्म है। सृष्टि के कण कण में वह आत्मा चेतन तत्व है। अगर आपकी निष्ठा सही हो तो आपको कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किसी भी जगह से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आप सब लोग महाराज श्री की सेवा करो। और सेवा करने का यही है, सेवा करने का केवल दो ही चीज होता है, या तो शरीर से, या तो शरीर से, और या तो शरीर से उपार्जित धन से। दो ही, तनुजा और वित्तजा, दो प्रकार की सेवा। तनुजा शरीर से सेवा करते हैं, संत लोग उस पर भी कृपा करते हैं। और शरीर कमजोर है, नहीं कर पा रहा है, तो शरीर से जो कमाया हुआ धन है फिर उससे सेवा करते हैं। ये जो लोग सेवा करने वाले होते हैं उन पर संतों का बहुत प्रिय दृष्टि होती है, करुणा दृष्टि होती है। ऐसे भक्तों का तो उद्धार हो ही जाता है। तो जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने फिर अपने जीवन में पितृ ऋण का ऋण किया, समाज के लिए किया, शास्त्रों का भाष्य करके प्रचार प्रसार किया, ऋषि ऋण से पूर्ण हुए। ऐसे ही हमारे ऋषि परंपरा में ये सारे कार्य होते हैं। हमारे महाराज श्री चेतन गिरि जी, इनके बारे में तो अभी लगातार कल भी यही चर्चा चलेगी। कल और भी महापुरुष लोग पधारेंगे तो वो लोग भी अपनी बात बताएंगे। एक जो हमारे अखाड़े का महामंडलेश्वर पद का होता है, ये ऐसे नहीं बना दिया जाता। कई बार अखबार वगैरह में कुछ छपता है तो उसको आप सही मत मानना। जो पुराने मंडलेश्वर हैं उनमें से कम 3-4 मंडलेश्वर लोग एक प्रस्ताव देते हैं। 3-4 मंडलेश्वर लोग जो अखाड़े से जुड़े हैं वो एक चिट्ठी पर प्रस्ताव अखाड़े में देते हैं कि अमुक संत हैं जो बहुत विद्वान हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमारे अखाड़े में मंडलेश्वर। उसके बाद वो जो प्रस्ताव जाता है उस पर सभा बैठती है, उस पर वहाँ पंच है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, विद्वान लोग विचार करते हैं। फिर उस पर सूचना इकट्ठा की जाती है कि वो महात्मा कैसे हैं। आपको शायद नहीं पता, इनका बहुत सारी जानकारी अखाड़े में पहले पहुंच चुकी है। हाँ, इनकी यह जानकारी अखाड़े हमारे गोपाल सब जानते हैं। हाँ, पूरी उसकी सूचना ली जाती है। वो महात्मा कैसे थे, आज के 10 साल पहले कैसे थे, क्या करते थे, कहीं से स्वाध्याय किया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है शास्त्रों का। फिर वो अखाड़े में जब एक पंच बैठता है, फिर उसमें वही मैंने सवेरे कहा था, वो सारे मापदंड पर विचार करते हैं, तो वो उस पर मुहर लगा देते हैं, हाँ ठीक है। जब वो मुहर लगा देते हैं तब दिन तय किया जाता है किस तारीख को और कहाँ पर, किस तारीख को और कहाँ पर चद्दर विधि पट्टाभिषेक होगा, तब वो दिन तिथि तय किया जाता है। ये दिन तिथि जब तय किया गया उसके पहले कुछ घटनाएं घट चुकी थी जो वो बहुत कुछ हो जाता है, अंदर अंदर बातें।
और फिर वो दिन तिथि तय हो जाता है। उसके बाद फिर अखाड़े के लोग आते हैं, वो सब पट्टाभिषेक करते हैं। आप लोग वो सब दर्शन करेंगे कल परसों के दिन सवेरे से। मैं इस समय सभी को आशीर्वाद, अपने जीवन में जो 3 ऋण है उसको उऋण करना है, कर्जा चुका के जाना है। कर्जा लेके जाओगे तो दोबारा आना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए पहला कर्जा पिता माता का सेवा करो, दूसरा समाज के लिए कुछ करो, और तीसरा शास्त्रों का सत्संग श्रवण मनन भी करो, जिससे आपका बेड़ा पार हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी भक्तजनों को आशीर्वाद देते हुए, मंच पर सभी संतों को प्रणाम करते हुए, महाराज श्री को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। हरिओम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हो। पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हो। तुमने जो नजर फेरी, तुमने जो नजर फेरी, मेरा कौन ठिकाना है। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी। हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी। मैं दीनहीन चंचल अभिमानी अज्ञानी, मैं दीनहीन चंचल
अपना बना लेना। जय हो। मेरी शरण बड़ा तेरी, मेरी शरण बड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। 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 बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रथम दिवस का कार्यक्रम विराम की तरफ में है और कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले पूज्यपाद महामंडलेश्वर का आशीर्वचन बहुत ही सुंदर। आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि भगवान शंकराचार्य कौन थे, उनके जीवन दर्शन कैसे थे, उनके 4 शिष्य कौन थे और किस प्रकार से थे, वो सब बातें बताए। अब जो है इस आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चेतन गिरि जी महाराज, उनका उद्बोधन और कुछ अपने जो भामाशाह दानवीर है उनको आशीर्वचन वो प्रदान करेंगे पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज। और इसने माइक मुझे दिया और ये अंतिम सत्र में माइक उसके हवाले करता हूं। ओ हरिओम। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विधायिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो भाई, अनेक जन्म संप्राप्त, एक जन्म से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अनेक जन्मों की साधना तप तपस्या से जाकर के हमको संतों की कृपा मिलती है, संतों का आशीर्वाद उपलब्ध होता है और संत कृपा से ही जीवन के अंदर जो मैंने अभी कहा था अपने वसंत आनंद की घड़ी आती है। आनंद वो जो कभी खत्म नहीं होता, आनंद वो है जो खत्म नहीं होता है। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है। हाँ, सुख का दुख है, लाभ का हानि है, जय का पराजय है, शीत का उष्ण है, परंतु आनंद का कोई विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड यहां नहीं है। वो आनंद कभी खत्म नहीं होवे। वो आनंद की प्राप्ति एक दिन में से नहीं, अनेक जन्म संप्राप्त। समसिद्धि जो है इसको ही समसिद्धि का है। हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, हम अपने आत्मीय भाव में स्थिरता को प्राप्त कर ले, किसी प्रकार का छल नहीं होवे, कपट नहीं होवे, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और प्रकट करे, ऐसा मिथ्याचार जड़ से खत्म हो जाए, उनकी अपने जीवन में गंध तक नहीं रहे। वो एक रस्ता का आनंद संतों की कृपा से प्राप्त होता है। अनेक जन्म संप्राप्त, अनेक जब जन्म होता है तब जाकर के ऐसी घड़ी मिलती है। ध्यान देना, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विधायिनी, जो कर्मों का बंधन है
अविद्या काम कर्म रूपी जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का छेदन होता है। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विधायिने आत्मज्ञान प्रदानेना, एकमात्र सतगुरु है, वही आत्मा का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं। आत्म ज्ञान से बढ़कर के और कोई ज्ञान नहीं है। आज संत महापुरुषों की कृपा से अपन को ज्ञान प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुई। और मैंने प्रारंभ में कहा था कि आदिगुरु शंकराचार्य की आज जयंती, और उस आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में आज आप अपन सभी को जानने को, समझने को, उनके जीवन को आत्मसात करने का एक अपन को अवसर मिला है। उन शंकराचार्य का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। मानो शंकराचार्य नहीं होते तो हमारा वैदिक धर्म की क्या दशा होती, क्या स्थिति होती। उन शंकराचार्य की जयंती पर सभी संत महापुरुष पधारे, उन्होंने अपने ऊपर कृपा की। कल और प्रातःकाल मैंने ध्यान देना भाइयों, 9 बजे प्रवचन प्रारंभ होगा। उनसे पहले जो भी यहाँ पर कथा में आ रहे हैं तो उन सभी के लिए नाश्ता है, परंतु 9 बजे के बाद में काउंटर बंद हो जाएगा। जिनको यदि कथा से पहले आएंगे तो नाश्ता यहाँ पर उपलब्ध है। फिर बाद में 9 से 12 तक संतों के प्रवचन, आशीर्वचन, और 12 के बाद में वही अपना शेड्यूल है। 2 बजे तक प्रसादी, और उनके बाद में वापस प्रवचन। कल का पूरा दिन ध्यान देना, ये संतों का ऐसा संग और बार बार नहीं मिलता है। काम तो थे 2 दिन फची परो करो, उठे कोई खाटो मोड़ो को नहीं रिवे। बात आई समझ में क्या? मारवाड़ी भाषा में क्या बावली मोड़े अन वास्ते कल टेम मत आई जो। और अब रही बात आज रे प्रवचन रा जो लाभार्थी परिवार है, और आज री भजन संध्या में जो लाभार्थी परिवार कोल्हापुर सु बीनमा जालोर जो ग्रेनेड ग्रुप है मारी समाज रा, उनरी तरफ से आज री भजन संध्या रा लाभार्थी है। और आज री प्रसादी जो हमें है, वह प्रसादी श्रीमान कान्हाराम जी प्रजापत जो पौचुंडा वाला अटकटे आयोड़ा है, कान्हाराम जी, श्रीमान कान्हाराम जी कवाड़िया, श्रीमती सीमा धर्मपत्नी सुशील, कमल, मनीष, मंजू, श्रीमती तारा देवी धर्मपत्नी ओम प्रकाश जी कवाड़िया, मोहनलाल संदीप, खुशबू और शीतल, श्रीमती उषा देवी धर्मपत्नी कन्यालाल जी, श्रीमती डिम्पल धर्मपत्नी प्रवीण कुमार जी, भरत पाचुंडा कल्ला वाले जो मद्रास के अंदर उत्तर मेरू रह रहे हैं, उनकी तरफ से आज के शाम की महाप्रसादी का उनका सहयोगराम, उनका खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। सुबह की प्रसादी के लाभार्थी हमारे हापूराम जी चौहान, सुपुत्र श्री मोड़ाराम जी मारी थे, और अभी शाम की प्रसादी के लाभार्थी कान्हाराम जी और ओम प्रकाश जी और उनके ये पूरा परिवार, डिम्पल आदि इनके संपूर्ण परिवार प्रजापत कुवाड़िया परिवार की तरफ से, पाचुंडा वाला की तरफ से हैं। वो इधर होए तो यहाँ आरती के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में संतों के कीर्तन के साथ में अपन आरती कर रहे हैं। आरती की तैयारी करे भाई। कान्हाराम जी कवाड़िया, कान्हाराम जी इधर हैं क्या? कान्हाराम जी आयोड़ा कहीं? आज के शाम की भोजन प्रसादी के लाभार्थी परिवार कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती पुष्पा देवी कवड़िया।